अ फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड अ वाइज मैन बाय हिज साइलेंस। एक बेवकूफ़ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसकी खामोशी से। दोस्तों, जिस इंसान ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये बात मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती, बिल्कुल वैसे ही इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज भी कभी वापस लौट कर नहीं आते। जिस तरह बंदूक की गोली अपने निशान छोड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही आपके अल्फाज लोगों के दिलों पर भी निशान छोड़ जाते हैं। आपके अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही जगह पर चुप रहना आपको कई सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो चुप रहना ही आपके लिए बेटर ऑप्शन है। पहले चुप रहकर आप उसकी बातें सुने और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग ही राइट टाइम पर उन्हें राइट आंसर दें। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल बुक है जिसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिस पर मैं पहले से 2 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों उन वीडियोस में मैंने उस बुक के वो पॉइंट्स शेयर किए हैं जिन्हें फॉलो करके आप एक डोमिनेंट, पावरफुल और एक क्लेवर इंसान बन सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइलेंट रहने की वो पावर बताने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि साइलेंट रहना आपकी पर्सनैलिटी के लिए और आपके एटीट्यूड के लिए कितना जरूरी है। नंबर 1, द क्वाइटर यू आर द मोर यू हियर। यानी जितना ज्यादा आप खामोश होंगे उतना ज्यादा आप सुनेंगे, और जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ज्यादा आप स्मार्ट बनेंगे। यानी मतलब ये हुआ कि आपकी खामोशी डायरेक्टली आपकी विजडम और आपकी स्मार्टनेस के साथ लिंक्ड है। दोस्तों, जब भी आप बोलते हो तो आप वही नॉलेज शेयर कर रहे होते हो जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जब आप एक ग्रुप में खड़े होकर लोगों की बातों को सुनते हो, उन्हें ऑब्जर्व करते हो, तो आपको वो बातें सीखने को मिलती हैं जिन बातों के बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होता। और चाइनीज फिलोसोफर लाओ ज़ू ने भी यही कहा था, Those who know do not speak, those who speak do not know। यानी जो लोग इल्म वाले होते हैं वो बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं वो इल्म वाले नहीं होते। दोस्तों, खामोश रहने से आप अपने आसपास के अपॉर्चुनिटीज और डेंजर को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जबकि बोलते वक्त आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके उस आर्ग्यूमेंट पर होता है और आप कुछ भी और जानने की कोशिश नहीं करते, और ना ही आप कुछ नया सीख सकते हो। नंबर 2, साइलेंट बूस्ट क्रिएटिविटी। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने कहा था, बी अलोन दैट इज सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन, Be alone that is when ideas are born। यानी अकेले रहो क्योंकि यही चीजें इन्वेंट करने का सीक्रेट है। अकेले रहो क्योंकि उसी वक्त ही आइडियाज पैदा होते हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हैं उन सब की शुरुआत एक आइडिया से हुई थी। इसाक न्यूटन को ग्रेविटी का पता उस वक्त चला था जब वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे अकेले बैठे थे। और दोस्तों, अकेले आप तभी रह पाओगे जब आप खामोशी से दूर नहीं भागोगे, क्योंकि दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अकेले रहने से भी डर लगता है, और इसीलिए वो हमेशा किसी न किसी से बात करते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी तन्हाई के उन थॉट से डरते हैं जो उन्हें डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में आज जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोग हैं वो सब इंट्रोवर्ट्स हैं, यानी ऐसे लोग जो लोगों के साथ रहने से ज्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, जो अपने साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। बिल गेट्स महीने में 1 हफ्ता अपने काम को, ऑफिस को और सब कुछ छोड़कर अकेले रहते हैं, जिसमें वो डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं और खुद को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब आप साइलेंट रहोगे तो उस वक्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्टैक्ट कर पाओगे, और फिर जब आपको नए नए आइडियाज आएंगे तो आप आसानी से और थॉरली उन आइडियाज पर काम कर पाओगे। नंबर 3, साइलेंस मेक्स यू मोर पावरफुल। दोस्तों, आपने कई बार ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम किसी से बहस करते हैं तो बहस करने के बाद हम ये सोचते हैं कि यार उस वक्त मुझे उस बात की जगह ये बोलना चाहिए था, अगर मैं उस वक्त ये बोल देता मैं सामने वाले को हराकर खुद को सही साबित कर सकता था। उस वक्त ये चीज मेरे माइंड में क्यों नहीं आई? क्योंकि दोस्तों, उस वक्त आपका सारा फोकस उस आर्ग्यूमेंट पर था और आप कुछ सोच ही नहीं रहे थे। आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि आपको क्या बोलना है। अगर आप उस वक्त थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते तो शायद आप सामने वाले को उसी की बातों से गलत साबित कर सकते थे। दोस्तों, आर्ग्यूमेंट को जीतने में और अपनी बात को मनवाने के लिए हम कुछ भी कह देते हैं, और फिर सभी लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं कि अरे यार, ये इंसान तो कुछ भी बोलता रहता है, इससे बात करना ही फजूल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप साइलेंट रहते हो तो आप अपने होशो हवास में रहते हो और आपको पता होता है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, और आपको ये भी पता होता है कि आपको कितना बोलना है और कितना नहीं। और फिर जब आप साइलेंट रहने के बाद अपनी बात को लोगों के सामने रखोगे तो आपके अल्फाज में वजन होगा और सभी लोग आपकी बात को गौर से सुनेंगे। नंबर 4, नो वन कैन मैनिपुलेट यू। यानी कि दोस्तों, अगर आप साइलेंट रहना सीख जाते हो तो कोई भी इंसान आपको आसानी से बहला फुसला या फिर बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो और बिल्कुल खामोश रहकर पूरी तवज्जो से सामने वाले को सुनते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से नोटिस करते हो, उसकी बात के हर पहलू को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तो आप आसानी से ये समझ लेते हो कि सामने वाले का असल इंटेंशन यानी इरादा क्या है। वो आपसे क्या करवाना चाहता है, वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, और आखिर ये आपसे चाहता क्या है। कहीं आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा कि वो अपना मतलब निकाल सके, या फिर ये इंसान सच में आपका फायदा चाहता है।
आप ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे अगर आप साइलेंट रहकर अपने सामने वाले की बातों को सुनते हो तो। नंबर 5, साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। दोस्तों इस बात को मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों आपको याद होगा कि जब स्कूल में हम क्लास में होते थे और कोई टीचर हमें लेक्चर दे रहा होता था, जिसके दौरान सारी क्लास साइलेंट होती थी, लेकिन पीछे से कुछ बच्चे अपनी बातों में लगे होते थे। और जब टीचर की नज़र उन बच्चों पर पड़ती थी और टीचर खामोश हो जाते थे, तो वो बच्चे भी अचानक से खामोश हो जाते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सर खामोश हो गए हैं। और उसके बाद जो टीचर बोलते थे तो सभी लोग उसे गौर से सुनते थे। इसे कहते हैं फियर ऑफ साइलेंस, जो कि लोगों को मजबूर करता है कि वो आपकी बात को सुने। और इसी तरीके से जब आप बातचीत करते वक्त अचानक से चुप हो जाते हो तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ है, इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, या बोलेगा क्या। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी खामोशी को देखकर, और फिर जब आप बोलते हो तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए दोस्तों जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो चुप हो जाए, और फिर जब आपको यकीन हो जाए कि अब सब लोगों का ध्यान आपकी तरफ है तो उस वक्त आप बोलना स्टार्ट करें। नंबर 6, नेवर शेयर योर प्लान्स एंड गोल्स। दोस्तों जब भी आप किसी चीज पर काम कर रहे हो तो किसी भी कीमत पर लोगों को ये पता ना चलने दें कि आप क्या कर रहे हैं। आपके गोल्स क्या हैं, आपके प्लान्स क्या हैं और आपकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप कल को वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते तो सब लोग आप पर हंसेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपके बनाए गए प्लान्स को खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, और हो सकता है कि वो आपसे भी पहले सक्सेसफुल बन जाएं और आप हाथ मलते रह जाएं। इसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल जेफ बेजोस है। क्योंकि दोस्तों 2006 में जब अमेज़न ने अपना क्लाउड बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने सालों तक इस बात को बाकी कंपनी से छुपा कर रखा था कि अमेज़न का भी कोई अपना क्लाउड बिजनेस है। जेफ बेजोस कहते हैं कि मैंने इसलिए इस बात को छुपा कर रखा था क्योंकि मुझे पता था कि दूसरे लोग मुझे कॉपी करके मुझसे आगे निकल सकते हैं। और इस बात को छुपाने का फायदा ये हुआ कि आज दुनिया का 33% क्लाउड का बिजनेस अमेज़न ऑन करता है। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने गोल्स, अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रेटजीज, इन सब को छुपा कर रखो और साइलेंट रहो। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। इन 10 महीनों के अंदर 50,000 सब्सक्राइबर सिर्फ आप लोगों के प्यार और साथ की वजह से ही मैं हासिल कर पाया हूँ। और आई होप कि ऐसे ही आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और लास्ट में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लें। आपका इस चैनल के रिलेटेड जो भी सवाल होगा आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को जवाब दे सकूँ। थैंक यू गाइज एंड आई लव यू। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।